देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ निभा सिंह। कोरोना का केस दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और दूसरी तरफ चुनाव सर पर है, जहां कई सारी पार्टियां हैं जो कि डिजिटल माध्यम से चुनाव का प्रचार कर रही हैं। तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि उन्हें डिजिटल माध्यम से प्रचार नहीं करना है। उन्होंने कहा है कि उन्हें पारंपरिक तरीकों से ही प्रचार करना है, जिसको लेकर के उन्होंने कई सारी बातें कही हैं। और इसी मुद्दे पे अभी मैं बात करने जा रही हूँ एडिटर नमन मिश्रा जी से। सर, आप बताइए कि जहाँ दूसरी पार्टी डिजिटल माध्यम से प्रचार कर रही हैं, तो इधर तेजस्वी यादव को किस बात की परेशानी है जो वो इस बात से इनकार कर रही है? देखिए, एक बात तो मैं बता दूं दर्शकों को भी, आपको भी, कि जहां डिजिटल माध्यम से चुनाव कराने को लेकर साफ तौर पर इनकार उन्होंने किया है, वहीं डिजिटल में सबसे ज़्यादा बिहार में सोशल मीडिया पर कोई अगर पार्टी बहुत ज़्यादा अपना बढ़ा चुकी है कार्यकर्ताओं की संख्या, तो वो राजद ही है। यानी राजद सोशल मीडिया पर, फेसबुक हो, ट्विटर हो, सबसे ज़्यादा अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर चुकी है, सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स इनके हैं पेजेस पे। लेकिन फिर भी ये सोशल मीडिया के उपयोग से और डिजिटल चुनाव से पीछे हट रहे हैं। इसके पीछे कारण है, पिछली बार के चुनाव में हमने देखा था कि जो यूज़ किए गए थे चुनाव आयोग के द्वारा बैलेट बॉक्स और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसके खिलाफ एक कंसेंसस बन गया था। बिहार में एक सीट मात्र महागठबंधन जीती थी और वो भी किशनगंज से कांग्रेस की सीट आई थी, लेकिन राजद का खाता तक नहीं खुला था। चुनाव के बाद तुरंत हमने ये नहीं सुना कि कोई स्ट्रैटेजी की मिस्टेक हो गई या वो डिलीवर नहीं हो पाया। हमने सबसे पहला जो बहाना सुना था वो ये था कि ईवीएम हैक कर लिया गया। भाजपा ईवीएम हैक कर लेती है, उसका फ़ायदा उनको मिल जाता है। ऐसा जो विपक्ष के नेता हैं, तेजस्वी यादव हों चाहे लालू यादव हों या जो भी नेता हों, इन्होंने ये आरोप लगाए थे। मतलब कहीं ना कहीं इन्हें डर है कि अगर डिजिटल माध्यम से चुनाव होंगे तो भाजपा उसमें शायद इंटरफेयर कर ले, क्योंकि ऐसी खबरें भी लगातार आती रही थी। लेकिन मुख्य जो कारण है वो ये है कि अगर डिजिटल तौर तरीके से चुनाव होगा, तो आपने देखा था कि कुछ दिन पहले ही अमित शाह की एक वर्चुअल रैली हुई थी। उस रैली में हमने देखा था कि भाजपा ने अपने तंत्र का अच्छा खासा जो कहा जाता है इकोनॉमिक बेनिफिट भी, जो उनके पार्टी के पास अभी पैसे हैं, उसका उपयोग किया था और लोगों तक गांव-गांव में टीवी पहुंचा दिया गया था और टीवी में वो डिजिटल रैली चली थी। अब आप समझिएगा कि कितना वो कॉस्टली हुआ होगा। अब वही अगर राजद को करना पड़े तो कितना डिफिकल्ट होगा राजद के लिए। राजद सीमित संसाधनों की पार्टी है, बिहार तक में इसकी शक्ति निहित है और 15 साल से शासन में नहीं है, ये बात याद रखिएगा। नीतीश कुमार 15 साल से बिहार में शासन में है और अब तो 6वां साल जा रहा है भाजपा का केंद्र में। इस हिसाब से सरकारी तंत्र का भी उपयोग कर सकते हैं नरेंद्र मोदी जी चाहे तो। नरेंद्र मोदी जी के लिए DD1 हमेशा फ्री है, वो जब चाहे वहाँ, लेकिन राजद को DD1 पे आने का मौका नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार भी चाहे तो वो DD बिहार पर आकर अपनी बातें रख सकते हैं। नीतीश कुमार चाहे तो अपने कार्यकर्ताओं के हाथ में मोबाइल पहुंचा सकते हैं और वो फिर जाकर जनता तक उस वीडियो को दिखा सकते हैं जो उन्होंने बोला है। लेकिन थोड़ा सा यही डिफ़िकल्टी होगी राजद के लिए। रिसोर्सेज तो कम हैं ही, सरकार में बहुत दिनों से नहीं रहे हैं और इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जो आर्थिक आवश्यकता होगी इस चुनाव को लड़ने की, सोशल मीडिया पर प्रचार कराना, आपको पता है कि ऐसे तो कार्यकर्ता बहुत हैं सोशल मीडिया पर राजद के, लेकिन आप चुनाव में स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करते हैं। अलग अलग जो जिनको टिकट मिलेगा उनको अलग अलग स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी। अब वर्चुअल चुनाव होने का मतलब, कहने का मतलब है कि लोग जाकर 1 to 1 लोगों से मिल नहीं पाएंगे, रैलियां नहीं होंगी। आप अगर बिहार की राजनीति को समझती हैं तो आपको पता होगा कि लालू यादव मतलब बिहार में रैली ही कहा जाता था। चाहे गांधी मैदान में लोगों को भर देना हो, चाहे लाठी पिलावन तेल भजावन वाला जो रैली था उनकी जितनी भी रैलियां रही हैं, लोगों को वो कनेक्ट कर पाते हैं। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर लालू यादव राजद के नेता अगर मौजूद होते हैं किसी जगह पर तो जनता की भीड़ लग जाती है। लेकिन यही बातें सोशल मीडिया के संदर्भ में, डिजिटल के संदर्भ में नहीं कही जा सकती हैं। जो उन्नत तकनीक है, जो एक और बात कही जाती है कि जहाँ एक तरफ लोग ज़्यादा हैं इनके पेजेस पे, वहीं कहा जाता है कि जो इनके वोटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मोबाइल और सोशल मीडिया सेवी नहीं हैं और इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप भाजपा के वोटर्स देखिए तो सवर्ण वोटर्स कहे जाते हैं, संभ्रांत लोग होते हैं, जिनके पास नौकरी है, जिनके पास गाड़ी है, घर है, उनके पास मोबाइल है, तो वो लोगों को भाजपा
पकड़ लेती है, वो वहाँ तक पहुँच पाती है। लेकिन अगर आप बात करें कि राजद के वोटर्स कौन हैं, तो गाय चलाने वाले, भैंस चराने वाले, पुराने पिछड़े तबके के लोग, वैसे लोग वैसे गाँव की हम बात कर रहे हैं जिन गाँव में बिजली पहुँची है बहुत साल बाद। मोबाइल का उपयोग करने का मतलब होता है कि इंटरनेट नहीं होता है, बस फ़ोन कॉल के लिए यूज़ किया जाता है। तो उन परिस्थितियों में आप सोचिए कितना बड़ा चैलेंज हो जाएगा राजद के लिए कहीं ना कहीं इस चुनाव को कंप्लीट करा पाना। और मतलब कोई क्यों चाहेगा कि मैं एडवांटेज दूँ। आपको याद होगा कि जब हमारी टीम इंडिया की जाती थी बाहर के देशों में मैच खेलने के लिए, तो अक्सर हमने देखा है कि इंडिया में बहुत से खेलती थी, बाहर जाने के बाद उनकी हार की श्रृंखला शुरू हो जाती थी। उसके पीछे कारण था पिचेस जो ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में होते हैं या साउथ अफ्रीका में, उनमें बाउंस ज़्यादा होता है, स्विंग ज़्यादा होता है, और हमारे बैट्समैन उसके लिए तैयार नहीं होते हैं। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि वो इनिशियल एडवांटेज दे दे अगली टीम को। और राजद इस चुनाव में एक बात तो समझ रही है कि नरेंद्र मोदी अगर इस देश की सत्ता में आए ही हैं 2014 में, तो वो फेसबुक की वजह से आए हैं। और फेसबक, ट्विटर और इन सब चीज़ों का उपयोग भाजपा से बढ़िया कौन कर सकता है। आप देख लीजिए कि कुछ दिनों पहले ही आरोप लगा था कि आरोग्य सेतु ऐप जो कोरोना को लड़ने के लिए एक हथियार के तौर पर बनाया गया, इसमें भी डेटा जो है वो माइनिंग हो रही है और आपके डेटा को रख लिया जाता है और भाजपा इसको अपने सहूलियत से उपयोग कर सकती है चुनाव में। तो अब सारी रिसोर्सेज जब सोच लिए सरकार के पास है, तो राजद तो चाहेगी ना कि जो बैलेट बॉक्स से चुनाव हो जाए या चुनाव ईवीएम से भी हो, तो वर्चुअल रैलीज करने का बहुत ज़्यादा मतलब वो ट्रेंड ना चले, लोगों तक पहुंचने का मौका मिले, या कोरोना के बाद चुनाव हो, कोरोना खत्म हो जाए उसके बाद चुनाव हो। लेकिन एक बात तो है कि नीतीश कुमार की बेचैनी साफ तौर पर है। वो चाहते हैं, वो जानते हैं कि अगर इसी तरह से कोरोना चलता रहा और परिस्थितियाँ अगर अनुकूल नहीं रही उनके, तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। आप देखिए चिराग पासवान को मनाने की प्रयास क्यों की जा रही है, क्योंकि जल्दी से जल्दी एनडीए का सीटों का समीकरण बन जाए और नीतीश कुमार चुनाव लड़े और जीते। अगर ऐसा नहीं होगा तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा, राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो नीतीश के हाथ से बिहार की सत्ता पहली बार 15 सालों में छूट जाएगी। ये बताइए कि अगर डिजिटल माध्यम से ही चुनाव होगा तो आरजेडी क्या उस चुनाव का हिस्सा नहीं बनेगी? देखिए उन्होंने तो साफ तौर पे ये बात कह दी है, अब आगे क्या होगा आप बताइए। नहीं देखिए, ऐसी बात है कि कहीं ना कहीं चुनाव तो लड़ना तय है, वो महागठबंधन का हिस्सा है। नीतीश कुमार को हराना है तो राजद इतना बड़ा भी सेल्फ गोल नहीं करेगी खुद से। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इन्हें चुनाव आयोग ने बुलाया था, चुनाव आयोग ने बुलाकर अभी और भी मीटिंग्स होंगी, सारी पार्टियों के सर्वदलीय बैठक बुलाकर चुनाव आयोग बताता है कि कैसे चुनाव होगा, चुनाव में किन हथकंडों का उपयोग किया जा सकता है, कौन कौन से नॉर्म्स होंगे चुनाव के, ये बताया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं राजद ने अपना ही पैर तो काट लिया है। जब शुरुआती मीटिंग हुई थी तो जगन्नाथ सिंह जिस मीटिंग से निकले थे चुनाव आयोग के, तो उन्होंने 2-3 बातें कही थी कि चुनाव आयोग ने अपनी बातें बताई हैं, हमारी बातें अभी सुनी नहीं हैं। हमारे पास बहुत सारे सुझाव हैं जो कि डिजिटल चुनाव को लेकर, डिजिटल रैलियों को लेकर है, और वो हम देना चाहते हैं कि कोई एक सर्टेन अमाउंट फिक्स हो जाना चाहिए हर पार्टी के लिए कि वो इतना ही खर्च कर सके। क्योंकि अगर इस तरह से अगर देखा जाए तो भाजपा तो पैसों की अंबार लगा देगी और हम तो चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे उस तरीके से, फिर भाजपा के सामने तो पैसे से हम हार जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडरेशन किया जाएगा और चुनाव आयोग बड़ा ट्रांसपेरेंटली काम करता है, इंडिपेंडेंट इकाई है, राजद की भी बातों को सुनेंगे वहाँ लोग। लेकिन हाँ, ये कह देना कि चुनाव का हिस्सा नहीं रहेंगे, ये अतिशयोक्ति है, ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है जो कि तेजस्वी यादव चाहते हैं बताना और चुनाव आयोग का भी इस तरफ ध्यान अंकित करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा। सर से बात करने के लिए धन्यवाद। ये थी हमारे एडिटर सर की राय, और आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।